दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों हम ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि देखिए ये चैनल थोड़ा नया है, इसलिए आप इसको देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि एक उत्साहवर्धन हमारा हो और दायरा बढ़ता जाए, जिससे कि इस पर और मेहनत किया जा सके। फिलहाल हम काम की बात करते हैं दोस्तों कि हम ज्योग्राफी में दर्रों के विषय में यहाँ पर इन शॉर्ट में पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे भारत के मैप में हम दर्रों के विषय में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे इन शॉर्ट में। कहने का तात्पर्य यह है कि 5-10 मिनट में आप पूरे भारत के दर्रों को एक साथ समझ लेंगे। फिर भी अगर दर्रों के विषय में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन में देखेंगे दर्रों पे 2 पार्ट बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आपको ये इंडिकेशन में दिख रहा होगा, इन दोनों वीडियोस को देखिए। उसमें भारतीय दर्रों को 2 वीडियो में बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया। फिर भी हम यहाँ इन शॉर्ट भारतीय दर्रों की बात करेंगे। अगर यहाँ दर्रों की बात करें, भारत के साथ 3 और दर्रों की बात कर लेंगे। पाकिस्तान जो कि भारत के साथ थे, मैं स्पीडली इनका नाम ले रहा हूं जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो। तो जो पहला दर्रा है इसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। दूसरा आपका दर्रा जो है इसका नाम है गोमल दर्रा। गोमल और दर्रा। तीसरा जो है इसका नाम है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा। ठीक है, मैं यहां दर्रा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ये तीनों जो है, ये दोनों जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर रेखा पर है। यहीं पर पेशावर है, पेशावर को काबुल से जोड़ता है, और ये भी यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है। ये दोनों पड़ते हैं सुलेमान पर्वत में, और ये पाकिस्तान के अंदर ही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, और ये पड़ता है किरथर पहाड़ी पे। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है कुछ दर्रे हैं। ये जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं। एक दर्रा आपका है कारा कोरम, दूसरा आपका है इंदिरा कौल, तीसरा आपका जो है वो अघील दर्रा है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्थान थोड़ा सा कम है, अघील दर्रा है। और चौथा जो यहां पर दिख रहा है, इस दर्रे का आपका नाम है खुंजेराव। खुंजे राव दर्रा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम आपका है बुर्जिल दर्रा। इसी के साथ ये आप एक छोटा सा देख रहे होंगे, इसका नाम है जोजिला। यहां मैं लिखता हूं जोजिला। और ये आपका है पीर पंजाल, और ये आपका है बनिहाल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 2 और दर्रे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है खारदुंगा चांगला, और इसका नाम है ईमिसला। मैं आपको सबके विषय में इन शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगर बात करें खुंजराव दर्रे की बात, तो ये जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र को जोड़ता है, इस चीन के क्षेत्र से जोड़ता है। और इसके साथ ही अघील दर्रा और इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है हमारा, ये पाकिस्तान के उस भाग में पड़ता है, मतलब कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के कब्जा किए उस भाग में पड़ता है जो कि वास्तव में चीन को सौंप दिया गया था। तो ये इंदिरा कौल आपका है। और यहाँ काराकोरम दर्रा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे बुर्जिल दर्रा जो कि पीओके में है, और ये श्रीनगर को जोड़ता है बाल्टिस्तान बलूचिस्तान। इसके साथ जोजिला दर्रा है जिसका निर्माण सिंधु नदी ने किया है, और सिंधु नदी ने इसको लद्दाख में बनाया है। ये कारगिल और लेह से होकर श्रीनगर जाने वाले मार्ग, जो कारगिल से होकर जाता है उससे होकर ये जाता है। इसके साथ ही पीर पंजाल है, और बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है, जिसमें से नेशनल हाईवे नंबर 1A होकर गुजरता है, जो कि जम्मू से कटरा का एक मार्ग भी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लेह के आगे देखेंगे खारदुंगा दर्रा है, और यहीं पर एक चांगला दर्रा है, फिंगर पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। साथ में एमिसला है। ये एमिसला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को इस क्षेत्र से जोड़ता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के विषय में। कुल 4 दर्रे हैं। तो इसका नाम है रोहतांग दर्रा, जहां से रावी नदी का उद्गम होता है। इसके साथ ही इसके ऊपर देखेंगे लाहौल स्पीति जिले में, इसका नाम है वाड़ा लाचा। वाड़ा लाचा, वाड़ा लाचा, चा से चेनाब, मतलब कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल यही वाड़ा लाचा दर्रा है। वास्तव में 2 नदियां चंद्र और भागा नाम की यहाँ पर मिलती हैं, और यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम होता है वाड़ा लाचा दर्रे से।
इसके साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं बहुत फेमस दर्रा है, इसका नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा वही दर्रा है जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी यहीं से निकलती है कैलाश मानसरोवर के पास राक्षस झील से, और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती कहाँ से, शिपकिला दर्रे से। और इसके साथ ही शिपकिला दर्रे का निर्माण भी इसी नदी ने किया है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, यहां पर है थागा, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख वही दर्रा है जिससे होकर कैलाश मानसरोवर की भारत में यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का एक और दर्रा खुल गया है जिसका नाम यहां पर आप देख रहे हैं नाथुला दर्रा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप कर सकते हैं कार के द्वारा। ये भारत पाकिस्तान चीन के बीच व्यापार का मार्ग भी था। 1962 के युद्ध के पश्चात बंद हो गया था, परंतु बाद में इसे व्यापार के लिए 2006 में खोल दिया गया और 2014 से इससे आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के दर्रे में। अब इस सेक्शन में सिक्किम में हम बात करते हैं एक और दर्रे की, तो इसका नाम है जेलेपा दर्रा, जिसका निर्माण तीस्ता नदी ने किया है। ये इसको आप याद रखिएगा। इन सब दर्रों के विषय में डिटेल आपको जानना हो तो आप इंडियन ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाके जो दर्रों के 2 पार्ट बने हैं उस पर आप फोकस करिए, वहां बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस किया गया। ये प्लेलिस्ट जो बनी है या इसमें जो ये सेक्शन आपका ये दर्रों वाला चल रहा है, ये केवल इन शॉर्ट है कि 10-15 मिनट में आप सारी चीजों को आप रिवाइज कर लें अच्छे से। अब इसी के साथ हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं। एक का नाम आपका है बुमला, बुमला दर्रा। एक का नाम यहां पर है बोमडिला, बोमडिला। और इसके साथ अगर इसकी बात हम करें तो ये पांगसांग, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती, इसका निर्माण भी उसी ने किया है। और इसके साथ ही यहां चलेंगे तो इस दर्रे का नाम आपका है दीफू दर्रा, जो कि भारत, म्यांमार और इसके बीच एक त्रिबिंदु का प्लेस भी है। और यहां पर एक दर्रा आपका है यांगयाप। यहां पर भारत म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल या विंटर फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। और इसके साथ ही यहां आप आएंगे तुज दर्रा। आप एक चीज याद रखिएगा, तुज दर्रा आपका मणिपुर में है, यांगयाप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड की सीमा के निकट, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसी के साथ अगर हम भारत के इन क्षेत्र में बात करते हैं तो अरावली क्षेत्र में 2 पर्वत है। एक गुरशिखर माउंट आबू के पास है, इसका नाम है आपका गोरान घाट, गोरान घाट। और इसके साथ ही अगर इस पोर्शन की बात करें अरावली श्रेणी में ही, इसका नाम है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। इसको आपने पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर, तो ये आपका खंडवा गैप है, खंडवा गैप। गैप का मीन्स यहाँ दर्रे से है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ में आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके 2 दर्रे हैं, एक का नाम है थाल घाट, थाल घाट, और एक का नाम है भोर घाट। आपको बस इतना याद रखना है कि बंबई से नासिक जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर NH3 वो थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है, और बंबई से पुणे जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 4 वो भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। अब आते हैं साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में 3 दर्रे और बचे हैं। अगर आपको याद होगा यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी थी और यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी थी। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में एक बहुत फेमस दर्रा है और इसका नाम है, थालघाट से मिलता है, इसका नाम पालघाट, पालघाट। आप इसमें कंफ्यूज अक्सर पालघाट थालघाट में आप कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछता है, तो आप इसका नेम में पलक्कड़ भी याद रखिएगा। अब क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पलक्कड़ से प और ल समझ जाएंगे। इसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो भारत के दक्षिणतम पर्वत चोटी में, दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला में एक आपका है, इसका नाम आपका है शेनकोट्टा, शेनकोट्टा। ये पड़ता है इलायची या कार्डम पहाड़ियों में। दक्षिण भारत की भारत का दक्षिणतम जो पर्वत चोटी है मुख्य भारत का, वो कहाँ है, वो पर्वत श्रृंखला आपका है कार्डम की पहाड़ियां। लेकिन जब पर्वत चोटी की बात आएगी वो चोटी आपकी है महेंद्रगिरी पर्वत की बात है। तो ये भारत के कुछ पर्वत, ये भारत के कुछ पर्वतों में स्थित कुछ आपके दर्रे हैं। इन दर्रों को बहुत डिटेल में आप पढ़िए और इसको आप समझने का प्रयास करिए। इनके डिटेल को आप जाके इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में पढ़िए और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा कि आज तक पीसीएस के या आईएएस के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जो दर्रों संबंधित प्रश्न है उनका एनालिसिस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार दर्रों का टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा और अनुमानतः या निश्चित रूप से फिर इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में दर्रों से संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो आप
इसको देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, उस पर और अध्ययन किया जाएगा और जो भी अपेक्षित परिवर्तन होगा या फिर कुछ सुझाव होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।